नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अदम रवादारी पर मेरे बयान को समझने में गलती, हिंदुस्तान मेरा मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, तनाज़े के बाद आमिर खान का बयान। असेंबली के सरमाई इजलास से कब्ल हो सकती है महाराष्ट्र काबीना में तोसी, अब तक काबीना में शामिल नहीं किया गया कोई मुस्लिम चेहरा। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मिली बड़ी कामयाबी, वक्फ ट्रिब्यूनल ने किराएदारों को किराया देने का दिया हुक्म। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी की जानिब से जलगांव में होने वाले उर्दू मेले की तैयारियां हुई मुकम्मल, मेले का आगाज होगा उर्दू जुलूस से। गुजरात के अहमदाबाद में पंचायत और तहसील इंतखाबात के लिए हाईटेक तशहीर की जाएगी, गुजरात कांग्रेस का फैसला। सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी पर रिमार्क्स पर हो रहे बवाल के दरमियान फिल्म अदाकार आमिर खान ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। आमिर खान का कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो उस पर कायम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी होने पर उन्हें फख्र है। आमिर खान ने कहा कि मुख्तलिफ गोशों से की जा रही तनकीदों पर उन्हें दुख पहुंचा है और इससे उनके खदशात को तक़वियत मिली है। फिल्म अदाकार ने मजीद कहा कि वो और उनकी अहलिया किरण का मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और न ही मुस्तकबिल में वो ऐसा चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके इंटरव्यू को या तो ठीक से समझा नहीं गया या फिर जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आमिर खान ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और यहां पैदा होने को वो खुद की खुशकिस्मती समझते हैं। इस मौके पर आमिर खान ने उन अफराद का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की। इंडियन नेशनल लीग के सदर मोहम्मद सुलेमान ने अदम रवादारी के ताल्लुक से दिए गए आमिर खान के बयान की हिमायत की है। इलाहाबाद में ईटीवी से बात करते हुए मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि मुल्क में बढ़ते अदम रवादारी के वाक़यात पर बहुत से दानिश्वर और फनकार अपनी तशवीश का इजहार पहले ही कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ आमिर खान के बयान पर तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। खान ने कहा चूँकि सेलिब्रिटी हैं, मुल्क के बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, तो उनकी बात पूरे मुल्क में चली गई, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क के हर कोने से, हर खित्ते से आवाज़ उठ रही है और यहाँ तक कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यूरोप के दौरे पर इन सवालात का सामना करना पड़ा और लाजवाब होना पड़ा। तो ये इंटॉलरेंस का जो मामला है, ये तो मुल्क का एक इस वक्त करेक्टर बन गया है। जब से आरएसएस की हुकूमत मरकज़ में कायम हुई है, जाहिर है दे आर इंटॉलरेंट पीपल। वो कभी भी अक़ीदे और मज़हब के दूसरे मज़हब अक़ीदे को टॉलरेट नहीं करता। मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र काबीना में 7 सितंबर से काबिल तौसी का इम्कान है। फडनवीस हुकूमत ने जहां दोस्त जमातों को काबीना में जगह देने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी जानिब फडनवीस काबीना में मुस्लिम चेहरे की आदम शमूलियत से रियासत के मुस्लिम तबके में तशवीश पाई जा रही है। 7 सितंबर को नागपुर में मुनक्किद होने वाले सरमाई इजलास से कबल काबीना में तौसी होगी। फिलहाल फडनवीस काबीना में वुज़रा की तादाद 30 है, जो बढ़कर 42 हो सकती है। साथ ही अगले महीने महाराष्ट्र विधान परिषद की 8 नशिस्तों के लिए इंतखाब होने हैं। लेकिन बीजेपी क़यादत की माने तो काबीना तो दूर की बात है, विधान परिषद में भी मुस्लिम नुमाइंदगी मुमकिन नहीं है। नहीं, कुछ टेक्निकल अड़चन ऐसी है उसमें, जैसा कि अभी आपसे कहूँ मैं कि एमएलसी का जो पीरियड है, अभी 12 का हमारा जो तो कोटा पूरा होने के बाद मुझे उम्मीद है कि यकीन उसमें एक मुस्लिम आएगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। अभी जो है तो जो 4 एमएलए खाली होंगे हमारे कोटे के 4, जो हमारे अलाइज हैं, अलाइज को 2 देंगे और दोनों के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उनके हर प्रोग्राम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो ये किस लिए वहाँ पर बैठे हुए? सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए और ओहदे हासिल करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए, जो कि इनको देने के लिए तैयार नहीं है।
महाराष्ट्र 2014 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो पाया। बीजेपी और शिवसेना में ऐसे कई मुस्लिम चेहरे हैं जो एमएलसी बनने की काबिलियत रखते हैं। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल गुज़श्ता 8 सालों से चल रही कानूनी लड़ाई में वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसला सुनाया। वाज़ेह कि भोपाल का पुलिस कंट्रोल और महिला थाना वक्फ की जमीन पर बनाया गया है, जिसको वक्फ इमलाक माना जा रहा था। इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से वक्फ ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसका फैसला वक्फ बोर्ड की हिमायत में आया। ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता 8 सालों का किराया देने और वक्फ से किराएदारी तय करने का भी फैसला दिया है। लंबे समय से वक्फ का और मध्य प्रदेश शासन के बीच में एक मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसको हम लोगों ने प्रयास करके वक्फ अभिकरण में ट्रांसफ़र कराया। उसका फैसला आ गया। बड़ी खुशी की बात है कि वक्फ के हक में फैसला आया है। कंट्रोल रूम के आसपास की जो जगह है वो वक्फ की घोषित की गई है। साथ ही उस ज़माने में 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से क्लेम किया गया था, उसको भी अभिकरण ने मान्य किया। 1 रुपये स्क्वायर फीट किराया वक्फ को मिलेगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक्किद होने वाले उर्दू मेले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के रुकन अजीम नवाज राही ने ईटीवी को यह जानकारी दी। राही ने बताया कि जलगांव जिले के मुख्तलिफ शहरों में 27, 28 और 29 नवंबर को इस मेले का एहतमाम किया गया है। राही ने मेले की तफसीलात देते हुए कहा कि इस उर्दू मेले का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर एकनाथ खड़ से करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू मेले का इनेकाद किया गया है। जलगांव ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर यह मेला मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जनाब एकनाथ राव खड़से और एकेडमी के कारगुजारी सदर जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब, इनकी ये जो पहल है काबिल 27 पहल है। इसलिए उर्दू के चाहने वालों से मेरी मुअद्दबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस मेले में शिरकत फरमाकर इस मेले को कामयाब बनाएं। उर्दू का फ़रोग़ हमारे जज्बों का फ़रोग़ है, हमारे माशरे का फ़रोग़ है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अहमदाबाद में जिला पंचायत और तहसील पंचायत के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने हाईटेक तशहीर का सहारा लिया है। गुजरात कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान गांव के कोने कोने तक लोगों के दरमियान कांग्रेस के वादों को पहुंचाने के लिए एलईडी से तशहीर करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर आजम खान के मुतनाज़ा बयान पर महाराष्ट्र के अकोला के मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुफ्ती मोहम्मद कासमी ने आजम खान के बयान की मजम्मत की और इससे मुतालबा किया कि वो जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ दिए गए बयान पर माफ़ी मांगे, क्योंकि आजम खान के बयान से मुसलमानों में सख्त नाराजगी फैल गई है। यूपी हुकूमत के वजीर आजम खान ने मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक़ से जो बयान दिया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आज़म ख़ान जो न सिर्फ यूपी बल्कि हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए एक मिली रहनुमा के तौर पर उभर रहे थे, एक कदावर दीनी शख्सियत के ख़िलाफ़ इतना मज़मूम बयान दिया। आज़म ख़ान ने आखिर किस बुनियाद पर यह बात कही कि मौलाना महमूद मदनी इसराइल और अमेरिका के एजेंट है। हम आज़म ख़ान से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगें। उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर मोहम्मद आजम खान ने मुसलमानों के ताल्लुक से असम गवर्नर के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि आईनी ओहदों पर बैठे हुए अफराद को इस तरह के बयान जेब नहीं देते। आजम खान ने यूपी और बिहार के बुजुर्गों के ताल्लुक से यूपी के गवर्नर राम नायक के बयान पर तनकीद की है। उन्होंने लखनऊ में ईटीवी से बात करते हुए कहा कि इस तरह के बयानात एक खास फिक्र का नतीजा है। सलाम, उनके विचारों को सलाम, उनके मंसूब और इरादों को सलाम। बिहार का शुक्रिया,
अगर बिहार के हिंदू बहन भाई ये फैसला न लेते तो आसाम के गवर्नर साहब ने जो कुछ कहा है उसे वो कर दिखाते। इतने बुरे अंजाम के बाद भी ये भाषा है, तो इससे अंदाज़ा लगाइए अगर बिहार में भाजपा का कमल ज़रा सा भी खिला होता तो गवर्नर साहब ने तो ट्रेनें लगवा दी होती मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जदीद तालीमी पॉलिसी के लिए रिपोर्ट और तजावीज़ पेश की गई। ये तजावीज़ मुल्क में तालीमी सिस्टम पर सर्वे करने के बाद तैयार की गई हैं। एजुकेशन नेशनल लेवल के एजुकेशन पॉलिसी बन रहे हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा साधन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का। अगर मानव संपन्नमूल करने का उसका सबसे बड़ा टूल है जो एजुकेशन है। और इसका पॉलिसी नेशनल पॉलिसी बन रहा है, तो इन तमाम यूथ्स एंड स्टूडेंट्स का एक कंसर्न्स होना चाहिए किस तरह का एक एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान का भविष्य के लेकर भविष्य को चाहिए। दरअसल जो गवर्नमेंट इस वक्त देश में और प्रदेश में है वो एक विशेष एजेंडा रखती है, ये हम सभी जानते हैं, और वो उस एजेंडे के प्रति कमिटेड भी है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए जो मुख्तलिफ कोशिशें कर रही है वो भी हमारे सामने आती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी अक़लियती सेल की जानिब से दीपावली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें बीजेपी के कायदीन ने शिरकत की। दौरान प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखते हुए एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की गई और गुलदस्तों से इस्तकबाल किया गया। आज अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम विगत 10-11 वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं। हर साल दीपावली मिलन करते हैं, उसमें हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं दीपावली की, मिलते हैं, बैठते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग और हमारे समाज सेवा से जुड़े हुए ऐसे लोग जो समाज में लगातार काम करते हैं वो इस कार्यक्रम में रहते हैं और उसका संदेश पूरे शहर भर में तो जाता ही है, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में इसका संदेश जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाले 68वें आलमी इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। हुकूमत की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इज्तिमा में शिरकत के लिए हुकूमत ने 200 बसें चलाने का फैसला किया है। और गालिबन इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हर तरह से मुकामी लोगों का ताउन हमारे साथ है, सारे लोग लगे हुए हैं। इस साल जो इजाफा करा है वो रेलवे टिकट्स और बसों के लिए, तो बसें उन्होंने लगाने के लिए बोला हुआ है। काफ़ी फ्लोर बसें उन्होंने लगाई हैं जिससे कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे काउंटर्स अलग लगाए गए हैं, स्पेशली सर्विस के लिए काउंटर लगाए हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के साबिक एडवोकेट जनरल और मारूफ मुस्लिम दानिश्वर SMA काज़मी की पहली बरसी के मौके पर इलाहाबाद में एक यादगारी जलसा मुनक्किद किया गया। इकबाल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस जलसे में मुमताज़ दानिश्वरों और वकला ने शिरकत की। जलसे में मरहूम SMA काज़मी की मिली और समाजी खदमात का एतराफ़ किया गया। जलसे में SMA काज़मी के नाम से मंसूब एक फलाही इदारा कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में गुजरात इलेक्शन कमीशन की मुबैना लापरवाही पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की है। बताया जाता है कि इलेक्शन के एक दिन कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई थी और फहरिस्त से कई राय दहिंदगान के नाम को खारिज कर दिया गया था, जिससे पोलिंग बूथ पर पहुंचे कई लोग अपने हक राय दही से कासिर रहे।
बेंगलुरु में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के तहत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शहर के दारुस्सलाम में मुनक्कदा इस वर्कशॉप में तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और तालीमी मयार को बुलंद करने के सिलसिले में माहिरीन ने खिताब किया। माहिरीन ने कहा कि अक़लियती तबका बड़ी तादाद में अपने तालीमी इदारे कायम कर रहा है और लेकिन ज़्यादातर तालीमी इदारों की तरक्की एक सतह पर पहुँचने के बाद रुक जाती है। तालीमी मयार को बुलंद करने के साथ साथ इदारों की तरक्की के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोशिशें की जानी चाहिए। करनूल में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर के लिए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पहले मरहले के तहत 20 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। जिला अक़लियती बहबूद के अफसर शेख मस्तान वली ने रकम की मंजूरी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए संजीदा है। साथ ही साथ इन्होंने दुल्हन स्कीम के तहत गरीब अवाम को 50,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है। मस्तान वली ने अक़लियतों से हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा हासिल करने की अपील की है। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।